मर्सिडीज जेलिंक, यह नाम गाड़ियों के दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। 16 सितंबर 1889 को वीन, ऑस्ट्रिया में उन्होंने आंख खोली। उनके वालिद रिचल गोगमिन खूबसूरत और होशियार थे। मर्सिडीज एमिल जेलिंक एक कामयाब ताजिर थे और उनकी वालिदा इसका बचपन आराम और आसाइश में गुजरा। मर्सिडीज बहुत हसीना और नई चीजें सीखने के शौकीन थे। बचपन से हयान गाड़ियों से खास लगाव था। वहाँ अक्सर अपने वालिद के साथ कार शोज में जाती थे, जहाँ उनकी दिलचस्पी मजीद बढ़ती गई। वो घंटों मुख्तलिफ गाड़ियों को देखते रहते। मर्सिडीज ने विंग के बेहतरीन स्कूलों से तालीम हासिल की। उन्होंने मौसीकी और ज़बानें सीखी और फ्रांसीसी, अंग्रेजी और जर्मन बोल सकती थे। ये सलाहियतें बाद में इनके बहुत काम आए। मर्सिडीज के शख्सियत बहुत परकशिश थी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थे और उनकी आंखों में एक चमक थी जो बयान से मिलता उन्हें भूल नहीं पाता था। यही खूबी थी कि लोग की तरफ खींचे चले आते थे। मर्सिडीज के वालिद एमिल जेलिंक गाड़ियों के बहुत शौकीन थे। वो डेमलर कंपनी के साथ काम करते थे जो गाड़ियां बनाती थी। एमिल ने अपनी बेटी के नाम पर एक नई गाड़ी बनाने का मुतालबा किया। ये गाड़ी 35 हॉर्स पावर की थी। 1901 में ये गाड़ी तैयार हुई और इसका नाम मर्सिडीज 35 HP रखा गया। यहाँ अपने वक्त की सबसे तेज रफ्तार गाड़ी थी और सबको हैरान कर दिया। लोग इसे देखने के लिए दौड़ दौड़ से आते थे। मर्सिडीज का नाम ज़बान ज़द आमा हो गया। मर्सिडीज 35 HP ने बहुत सी रेसेस जीते और नीसफ हफ्ता खेरिस में पहली पोजीशन हासिल की। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद इस गाड़ी की मांग बेहतर बढ़ गई और हर कोई इसे खरीदना चाहता था। कंपनी को बेहतर फायदा हुआ। मर्सिडीज का नाम बाइक बंच का था जो लोगों को बहुत पसंद आया। यह नाम इसने में अच्छा लगता था और साथ ही यह क्वालिटी की जमानत भी था। कंपनी ने यह नाम अपने तमाम मॉडल्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह एक बहुत बड़ा फैसला था जिसने कंपनी की किस्मत बदल दी। 1902 में पेरिस में एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल नुमाइश हुई। ये अपने वक्त की सबसे बड़ी नुमाइश थी जिसमें दुनिया भर से लोग शरीक हुए। डेमलर कंपनी ने अपनी नई गाड़ियां पेश की जिनका नाम मर्सिडीज था। ये गाड़ियां सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। लोगों को ये गाड़ियां बहुत पसंद आई। वो उनकी खूबसूरती और ताकत से मुतासिर हुए। मर्सिडीज नाम ज़बान ज़द आम हो गया और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपनी तमाम गाड़ियों का नाम मर्सिडीज रखेंगे। इस फैसले के बाद कंपनी का नाम भी तब्दील होकर मर्सिडीज बेंज हो गया। यह नाम आज तक इस्तेमाल हो रहा है। मर्सिडीज का नाम अब एक आलमी ब्रांड बन चुका था जो लग्जरी और क्वालिटी का निशान बन गया। लोग सना पर एतमाद करते थे। मर्सिडीज जेलिंक ने कभी नहीं सोचा था खान का नाम इतना मशहूर हो जाएगा। वहाँ से शहर तो से खुश थे लेकिन उन्हें उससे कोई पैसा नहीं मिला। इनके वालिद ने कंपनी का नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी। मर्सिडीज के लिए यहाँ एक आज़ाद था। खान का नाम इतनी बड़ी कंपनी से जुड़ गया। मर्सिडीज जेलिंक की जाती जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। उन्होंने 1916 में बैरन फोन शुल्सर से शादी की। यहाँ की पहली शादी थी और इससे इनके 2 बच्चे हुए। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा देर नहीं चला और 1918 में इनका तलाक हो गया। यहाँ के लिए एक मुश्किल था। पहली जंग अजीम ने मर्सिडीज की जिंदगी पर गहरा असर डाला। जंग के दौरान उन्होंने अपने दौलत का बड़ा हिस्सा खो दिया और मुश्किल हालात से गुजरे। लेकिन उन्होंने हमतने हारिया और अपने बच्चों के परवरिश करते रहे। यहाँ के लिए एक बड़ा चैलेंज था। 1922 में मर्सिडीज ने दूसरी शादी कार्ल लशीलर से कर ली। यह शादी के लिए एक नई शुरुआत थी लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं चली। 1930 में आलमी माशी बहरान ने इनकी माली हालत को मजीद खराब कर दिया। जिंदगी के आखिरी सालों में मर्सिडीज को बहुत असीम शिकलात का सामना करना पड़ा। वह गरीबी में जिंदगी गुजारने लगे और कभी कभी आने सड़कों पर भी कभी मांगनी पड़ती थी। यहाँ के लिए एक बड़ा दिक था। वह जो कभी एक मशहूर शख्सियत है अब मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे।
लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत नफ्स को कभी नहीं छोड़ा। मर्सिडीज जेलिंक का इंतकाल 23 फरवरी यानी 1929 में हुआ। वो सिर्फ 39 साल की थी। उनकी मौत से दुनिया भर के लोग गमगीन हुए, लेकिन उनका नाम जिंदा रहा। आज भी मर्सिडीज नाम लिखी हर गाड़ी यान की याद दिलाती है। यहाँ की सबसे बड़ी विरासत है। मर्सिडीज ब्रांड आज दुनिया की मशहूर तरीन कार कंपनियों में से एक है। यह लग्जरी और क्वालिटी की अलामत है। हर साल लाखों गाड़ियां इस नाम के साथ बनती हैं। यह सब मर्सिडीज जेलिंक के नाम की वजह से मुमकिन हुआ। उनका नाम गाड़ियों की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। मर्सिडीज की जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वह मुश्किल हालात में भी हम तन्हे हारे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत चढ़ाव देख, लेकिन वह हमेशा मजबूत रहे। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलात से कभी घबराना नहीं चाहिए।